ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है आज बहुत गहन गंभीर अष्टवक्र गीता। राजा अष्टवक्र महर्षि राजा जनक जो समाध रूप में है, इसको हम अष्टवक्र गीता कहते हैं। ये विशेष रूप से अष्टवक्र गीता या अष्टवक्र महागीता भारतीय शास्त्र की एक अद्वितीय गूढ़ अद्वैत वेदांत ग्रंथ है। यह ऋषि अष्टवक्र और विदेह राजा जनक के जो बीच में वो आत्मबोध की संवाद है। ये ग्रंथ सीधे सत्य की ओर संकेत करता है, बिना किसी कर्मकांड या विधि को। ये क्या करता है ये ग्रंथ? तुमको सीधा सत्य को संकेत करता है, बिना किसी कर्मकांड या विधि की सीधे सत्य को पहचान कराता है। और ग्रंथ के स्वरूप यह है, 18 प्रकरण है, अध्याय है और लगभग 300 के लगभग श्लोक है। और संवादक शैली राजा जनक और अष्टवक्र जी है। राजा जनक अष्टवक्र जी है। और मुख्य उपदेश है, आत्म शुद्ध नित्य और मुक्त है। बंधन और संसार मन की कल्पना है। मुक्ति कोई उपलब्ध नहीं, बिल्कुल पहचानना बोध है। मुक्ति कोई उपलब्ध नहीं, बल्कि पहचान बोध है। मैं करता हूँ वही बंधन है, मैं साक्षी हूँ वही मुक्ति है। मैं करता हूँ वही बंधन है, मैं साक्षी हूँ वही मुक्ति है। और अष्टवक्र की जो अद्वैत है, अष्टवक्र कहता है ना तू देह है ना तू मन है, ना तू देह है तू मन है, ना तू करता है तू शुद्ध चैतन्य है। ना तू देह है ना तू मन है, ना तू न करता है, तू शुद्ध चेतन है। और राजा जनक के आदर्श है। राजा जनक संसार में रहते हुए भी असंग है। वह देखते हैं कि मुक्ति वन में नहीं, बोध में है। और ये प्रथम प्रकरण के संकेत देता है। पहले प्रकरण में अष्टवक्र जी कहता है, यदि मुक्ति चाहिए तो विषय को विष समझ के, हे राजन, यदि तुम मुक्ति चाह रहे तो विषय को विष समझ के और सत्य क्षमा करुणा को अमृत पान करो। विषय को तुम विष समझ के उनको त्याग कर दो और सत्य क्षमा करुणा और अमृत को पान करो। ये श्लोक पूरा ग्रंथ की कुंजी है। ये श्लोक है पूरा ग्रंथ के कुंजी है। और किसके लिए उपयोगी है? विशेष रूप से अष्टवक्र महागीता आत्मज्ञान जिज्ञासुओं के लिए, अद्वैत वेदांत साधक के लिए, जो सीधा और निर्भय सत्यवाणी चाहता है उनके लिए ये लाभदायक है। उनके लिए अष्टवक्र महागीता ग्रंथ कहता है, शुद्ध अद्वैत दर्शन दर्शाता है। ग्रंथ एक आत्मा है, शुद्ध और स्वतंत्र है। और संसार बंधन और कर्तव्य अज्ञान से प्रतीत हो रहा है। और मुक्त कोई प्राप्त नहीं है, बल्कि पहले से विद्यमान सत्य को पहचानना है। कोई मुक्ति कोई प्राप्ति नहीं है, बल्कि पहले से विद्यमान सत्य को तुम पहचानना है। मुक्ति कोई प्राप्त करना नहीं होते, पहले से विद्यमान सत्य को केवल पहचानना है। और अष्टवक्र कहता है, ना कर्मकांड है, ना योगासन, ना तपस्या, ना विधि, ना विधान पर जोर नहीं देते। कहता है क्षण भर में बोध संभव है। अष्टवक्र जी महर्षि कहता है, ना कर्मकांड हो, योगासन हो, तपस्या हो, ना विधि ना विधान पर कभी जोर नहीं देते। ये देता है। वो कहता है, अष्टवक्र महर्षि कहता है, उसी क्षण भर में बोध संभव है। क्षण भर में तुम अपने पहचान अपने स्वस्वरूप समझना संभव है। और संवाद है, राजा जनक आदर्श जिज्ञासु है और राजा होकर भी पूर्ण वैराग्य युक्त है। और ये प्रत्येक श्लोक सीधा अहंकार के भ्रांति पर प्रहार करता है। ये जो भी अष्टवक्र के महाश्लोक है, अष्टवक्र के 298 लगभग श्लोक, ये श्लोक बताता है प्रत्येक श्लोक सीधा अहंकार पर भ्रांति पर प्रहार करता है। मैं करता नहीं हूँ, तू साक्षी हो। बंधन मन की भ्रम है, मुक्ति कहीं जाने से नहीं देखने से होता है।
हैं, और तू करता नहीं है, तू साक्षी है, और बंधन मन की भ्रम है, और मुक्ति कहीं जाने से नहीं होती, देखने से होता है, देखने से होता है। और जो आध्यात्मिक सत्य की सीधा जानना चाहता है, जो बाहर साधनों से थक चुका है, और जो मैं कौन हूँ ऐसा अंतिम उत्तर खोज रहे हैं, और उन्हीं के लिए ये साधन है। और जो अपने स्वयं को खोजना चाह रहा है, आत्म साक्षात्कार मार्ग में जाना चाह रहा है, और विशेष रूप से उन्हीं के लिए है, और कोई मुमुक्षु है उन्हीं के लिए बहुत अमृत ग्रंथ है। अद्वैत उच्च कोटि साधना करने के लिए तुम स्वयं को जो पहचान, मैं कौन है पहचानना चाह रहा है, वो थक चुका है, ढूंढ के बाहर खोज के परमात्मा, उन्हीं के लिए एक अमृत है। अष्टोत्तर महर्षि की जो राजजनिक समाध है, ये एक उन्हीं के लिए साधक के लिए एक अमृत ग्रंथ है, अमृत ग्रंथ। ओम श्री परमात्मा।